नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे टैक्स बचाने का आखिरी मौका। 31 मार्च से पहले करें ये 5 ज़रूरी काम, मिलेगा ज़बरदस्त फ़ायदा। अगर आप इनकम टैक्स बचाने का मौका गंवा देते हैं तो ये आपके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। टैक्स सेविंग के लिए सरकारी स्कीम्स पीपीएफ, एसएसवाई, ईएलएसएस और एनएससी आपको टैक्स छूट के साथ शानदार रिटर्न भी देगी। जानिए कैसे देने वाली है और डिटेल पर बात करते हैं। सो देश में इनकम टैक्स स्लैब में आने वाला शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो टैक्स बचाने के उपाय नहीं करना चाहता। हर कोई चाहता है कि उसे अधिक से अधिक छूट मिले और उसका निवेश भी सुरक्षित रहे। ऐसे में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत कुछ स्कीम्स में निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक टैक्स की बचत की जा सकती है। ध्यान दें कि यह सुविधा सिर्फ इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम में उपलब्ध है। इसलिए अगर आप टैक्स बचाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इन योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। टैक्स बचाने के लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं फ़ायदेमंद। सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में बेटी है तो सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। यह योजना सिर्फ 10 साल से कम उम्र की बेटियों के लिए उपलब्ध है। इस स्कीम में निवेश करने पर 8.2% की ब्याज दर मिलती है और इसका लाभ 80C के तहत टैक्स बचाने में मिलता है। इस योजना में न्यूनतम 250 रुपये से लेकर अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। इस पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता, जिससे यह सबसे सुरक्षित और लाभदायक योजनाओं में से एक बनती है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। 60 साल से ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह स्कीम बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करने पर 8.2% की ब्याज दर मिलती है। इस योजना के तहत 1.5 लाख रुपए तक की राशि पर टैक्स छूट मिलती है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ निवेशकों के लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक टैक्स सेविंग ऑप्शन है। इस स्कीम में 7.1% की ब्याज दर मिलती है, जिसे सरकार की तिमाही में रिव्यू करती है। इसमें 1.5 लाख तक का निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है। पीपीएफ खाता 15 साल की अवधि के लिए होता है, हालांकि 7 साल बाद आंशिक निकासी की जा सकती है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी टैक्स सेविंग के लिए एक शानदार स्कीम है। इसमें न्यूनतम 1,000 रुपये निवेश करना अनिवार्य होता है और 5 साल की लॉक इन अवधि होती है। इस स्कीम पर 7.7% की ब्याज दर मिलती है। 80C के तहत इस योजना में निवेश करके 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है। ईएलएसएस म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम टैक्स बचाने के लिए एक शानदार विकल्प है। इसमें न्यूनतम 3 साल की लॉक इन अवधि होती है। इस स्कीम में निवेश करने से न सिर्फ टैक्स बचाया जा सकता है बल्कि लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। टैक्स सेविंग बैंक डिपॉजिट। बैंक में 5 साल की फ़िक्स डिपॉजिट करके भी टैक्स सेविंग का फ़ायदा उठाया जा सकता है। इस स्कीम में 5 साल के लिए निवेश करना अनिवार्य होता है। इसमें मिलने वाला ब्याज कर योग्य होता है, लेकिन मूलधन पर 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। टैक्स बचाने के लिए जल्द करें निवेश। अगर आप इनकम टैक्स की पुरानी रिजीम का उपयोग कर रहे हैं और टैक्स में छूट पाना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले उपरोक्त योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इन योजनाओं में से ना सिर्फ टैक्स बचाया जा सकता है बल्कि एक सुरक्षित निवेश भी किया जा सकता है। सो यही था कुछ अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जिससे आप लोग अपना टैक्स बचा सकते हैं। सो आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय है। 31 मार्च से पहले अगर आप ये कर सकते हैं पुरानी रिजीम में से आप इसका फ़ायदा डेफिनेटली उठा सकते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।